बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं होम्यो डॉक्टर उज़मा सैफ DHMS RHMP आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो कैसे हैं वीवर्स, अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखे, आमीन। वीवर्स, आज मैं आपको कमी खून यानी अनीमिया के बारे में बताऊँगी और इसको दूर करने के लिए ट्रीटमेंट भी बताऊँगी। लेकिन वीवर्स, हमारी वीडियो देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसके अलावा वीवर्स, अब आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए वीवर्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीवर्स, चूँकि इंसानी जिस्म की ज़िंदगी बरकरार रखने के लिए बुनियादी इकाई खून होता है। खून देखने में तो बज़ाहिर सुर्ख रंग का स्याल है, लेकिन मुख्तलिफ टेस्टों के बाद मालूम होता है कि यह सुर्ख स्याल हकीकतन कई दूसरे अज्जा से मिलकर बना है। सेहतमंद खून उसे कहा जाएगा जिसमें मौजूद तमाम अज्जा अपनी कुदरती मिकदार के हिसाब से मतवाज़न हों। अगर इन अज्जा में कमी बेशी हो जाए तो कोई ना कोई मर्ज़ लाहिक हो जाता है। इन अमराज में आमतौर पर खून की कमी, चेहरे का पीलापन, नाखूनों की जर्दी, कमज़ोरी आमा का लाहक होना, ब्लड प्रेशर का कम होना, आंखों के नीचे स्याह हलकों का पड़ जाना, हाथ और पाँव का सुन्न रहना वगैरह शामिल हैं। ये शिकायतें आमतौर पर खून के पतला हो जाने और मिकदार में कमी हो जाने पर होती हैं। खून का गाढ़ापन बरकरार रखने के लिए हेमोग्लोबिन एक ज़रूरी हिस्सा है। चिनाचे हेमोग्लोबिन की मिकदार को मुतवाज़न रखने, इन सब तकालीफ से निजात के लिए होम्यो मेडिसन ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह अफाका ज़रूर होगा। वीवर्स, दरअसल कमी खून की मिकदार या इसकी तरकीब हर दो में नुक्स वाक़या हो जाता है। यह अर्ज़ा दरअसल हाथ या मुज़म्मन अमराज का नतीजा होता है। इसलिए असल मर्ज़ के इलाज से नुक्स-उद-दम या खून की कमी खुद ब खुद दूर हो सकती है। इस मर्ज़ में जिस्म में कैल्शियम फास्फेट और आयरन फास्फेट कम हो जाते हैं। तो वीवर्स, जब कैल्शियम फास्फेट कम हो जाएं तो ज़रात खून में भी कमी हो जाती है, क्योंकि यही नमक हड्डी की साख्त में शामिल होता है जिससे हड्डी का मग़ज़ या ज़रात खून बनते हैं। आयरन फास्फेट के कम हो जाने से खून की सुर्खी में कमी हो जाती है। चनाचे आयरन फास्फेट के इस्तेमाल से खून दोबारा अपनी असली तनासब और तरकीब हासिल कर लेता है। आइए वीवर्स, मैं आपको बताऊं कि एनीमिया में कौन सी होम्यो और बायोकेमिक मेडिसन हैं जो इफ़ेक्टिव होती हैं। तो वीवर्स, इसके लिए बायोकेमिक में कलकेरिया फास इस मर्ज़ की खास दवा होती है। इसके सिम्टम्स ये हैं: जिस पेशेंट का चेहरा जर्द या कदरे सब्ज़ी माइल हो, सर दर्द अमूमन रहता हो, कानों में साएँ साएँ रहती हो। ये दवा ऐसे अमराज में भी मुफीद है जिसमें बेहद ज़ौफ़ और नकाहत पैदा हो जाती है। इसके बाद वीवर्स, फेरम फास कलकेरिया फास के इस्तेमाल के बाद जब खून के रंग की सुर्खी में कमी रह गई हो, फेरम फास 6X से खून के ज़रात की मिकदार बढ़ती है। काली फास 6X जब कमी खून मुसलसल दिमागी थकान और इससे पैदा शुदा कमज़ोरी के सबब हो और कमर दर्द रहता हो, कमज़ोरी के सबब कमर सीधी ना हो सकती हो। और वीवर्स, काली में और जब कमी खून के साथ जिल्द पर छोटे छोटे दाने निकलते हों, चुंबल हो और ज़ुबान पर सफ़ेद रंग की तह जमी हो, ये दवा कलकेरिया फास के साथ बारी बारी से देनी चाहिए। इसके बाद वीवर्स, नेट्रम फास 12X जब कमी खून के साथ बदहज़मी हो, तुर्श डकार आएँ, ये दवा ग़िज़ा को पूरे तौर पर जुज़्व बदन बनाती है। इसे कलकेरिया फास के हमरा बारी बारी देना मुफीद रहता है। नेट्रम में और 6X जब खून पतला पानी की मानद और जम ना सके तब देनी चाहिए। सिलेशिया 30 आमतौर पर बच्चों की कमी खून में मुफीद है। बच्चे दूध से नफ़रत करते हों, दुबले पतले और कमज़ोर होते चले जाएं, इनका सर और चेहरे पर बकसरत पसीना आता हो, ऐसे अफराद को कलकेरिया फास के साथ बारी बारी देनी चाहिए। अल्लाह के फजलो करम से अफाका होगा। वीवर्स, इसके लिए वर्जिश, घोड़े की सवारी, पैदल सैर, खुली हवा, ताज़ा हवा में वर्जिश, ताकतवर खुराक, हस्बे ख्वाहिश खाना, नीम गर्म पानी से गुस्ल करना, इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सर्द पानी से गुस्ल करना मुफीद और ताकत बख्श ज़राए हैं। होम्यो मेडिसन में क्रिटिकस क्यूपोटेंसी, चाइना ऑफ क्यूपोटेंसी, फेरम मेट 3X, सेबल सेरोलाटा क्यूपोटेंसी अलामात के मुताबिक इस्तेमाल करनी चाहिए। इन तमाम मेडिसन को सिम्टम्स के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए और किसी मुस्तनद होम्यो डॉक्टर से रब्ता करके उससे मेडिसन लेनी चाहिए।
तो अल्लाह पाक आपको इन तमाम तकलीफ से निजात दे देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक हम सबको खैर आफियत से रखे और तमाम किस्म के मौजी बीमारियों और तकलीफ़ात से महफूज रखे, आमीन। व्यूअर्स, हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर किया कीजिए। अगर हमारी वीडियो से आपको फ़ायदा होता है तो हमारी वीडियो को शेयर भी किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये आपकी हमारे लिए मोहब्बत होती है। इससे ये होता है कि हम आपके लिए मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो तैयार कर सकते हैं। सो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी चैनल को कीजिए ताकि दुखी इंसानियत की खिदमत हो सके। अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। अब किसी और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।